गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौती विधायक श्रीमती विमला चौधरी, सोहना विधायक श्री तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 11 का मौके पर ही निपटारा किया। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे आमजन की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशीलता और तत्परता के साथ में कार्य करें। उन्होंने कहा कि जहां भी कोई समस्या उनके संज्ञान में आती है या कोई नागरिक सीधे अपनी शिकायत लेकर आता है, उसका प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को राहत पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध निवारण करना होना चाहिए, ताकि शासन व्यवस्था के प्रति आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेजांगला चौक तथा शहीद लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक का सुनियोजित तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि रेजांगला स्मारक का समुचित सौंदर्यीकरण, पुनर्संरचना और समग्र उन्नयन किया जाए, ताकि इसे और अधिक आकर्षक और गरिमापूर्ण एवं प्रभावशाली बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्थानों पर हरित क्षेत्र विकसित किया जाए तथा नियमित सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, जिससे आमजन को एक स्वच्छ, व्यवस्थित और आकर्षक वातावरण का अनुभव हो सके। ग्रीवेंस के अंदर 15 हमारे एजेंडे थे। 15 एजेंडों में से 4 एजेंडे पेंडिंग करे गए, 11 को आज डिस्पोज ऑफ किया गया, उनका समाधान निकला है। इसके अंदर एक शहीद जो लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया तथा जांगला चौक का एक विषय था, उसका समाधान हुआ है। और सेक्टर 10 के ड्रेन सिस्टम को नया बनाया जाएगा, उसके बारे में कहा गया है। इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए जल्दी बोला है। और गांव दौलताबाद में किसान के रास्ते को खुलवाया गया है। ये कई ऐसे विषय लोगों की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ है। और 11 इस एजेंडे के अंदर जो हमारा ये परिवारवाद में कुल 15 एजेंडे थे, 11 का समाधान किया गया है। गुरुग्राम के गांव दौलताबाद से आए शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष अवगत कराया कि उसके खेत तक जाने वाले रास्ते पर 2 बिल्डर्स ने अवैध कब्जा कर दीवार खड़ी कर दी है, जिससे उसका तथा अन्य ग्रामीणों का खेतों में आवागमन बाधित हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों को हम लगातार इस बात के लिए बोलते हैं कि हमने लोगों के समस्याओं का समाधान करना है और उसको लेकर के हमारे अधिकारी तत्परता से काम कर रहे हैं। और कहीं भी कोई समस्या उनके ध्यान में आए या कोई लोग ध्यान में कराते हैं तो उसका समाधान प्राथमिकता के आधार के ऊपर हो, उसको लेकर के हमने अधिकारियों को कहा है कि उसके अंदर कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सेक्टर 10 से आए RWA प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अवगत कराया कि क्षेत्र में पुराना सीवरेज सिस्टम होने के कारण बार बार ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेक्टर के लिए आधुनिक और सक्षम सीवरेज सिस्टम का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाए, ताकि स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत नशा तस्करों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने और उन्हें कुर्क भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वो युवाओं को नशे के मकड़ जाल में फंसाकर देश का भविष्य बर्बाद करे। जो नशा तस्कर हैं और उसमें भी जो हार्डकोर लोग हैं, उनके चाहे प्रॉपर्टी डिमोलिश की बात हो या कुर्क करने की बात हो, उसके ऊपर हम मजबूती से हमारी पुलिस काम कर रही है। हमने कहा है कि हमारे युवाओं को कोई अधिकार नहीं है कि जो नशा फैलाने का काम करते हैं हमारे युवाओं को खराब करे, क्योंकि हमारा युवा हमारे प्रदेश की, देश की प्रॉपर्टी है, उसको खराब करने का अधिकार नहीं है। और उसके लिए किसी स्तर के ऊपर भी पुलिस को जाना पड़े और जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम उसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। अगर कहीं कोई कोताही होती है तो हम भी ऊपर से कार्रवाई करते हैं।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश भर में लंबित ततीमा से संबंधित सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में देरी के कारण आमजन को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, अनावश्यक विवाद और न्यायालयीन प्रक्रियाएं बढ़ती हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।